हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस चैनल पर अपने यूपी टीजीटी का फुल कोर्स लॉन्च किया है, जिसका एक सेशन एक क्लास हम ले चुके हैं। आज ये दूसरा क्लास है। हम जिस पीडीएफ से आपको ये पूरा कोर्स कराएंगे, वो पीडीएफ बहुत जल्द आपके लिए अवेलेबल होगी। आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया जाएगा, उसमें आप मैसेज करिएगा और एक मिनिमल सा चार्ज पे करिएगा और वो पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाएगी। आज के सेशन में हम शेक्सपियर के एक और इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करेंगे, जो कि है हेमलेट। हेमलेट को शुरू करने से पहले हम कुछ लाइंस देखेंगे जो शेक्सपियर के बारे में अलग अलग ऑथर्स ने और अलग अलग लोगों ने कही, क्रिटिक्स ने कही, ऐसा कह दीजिए। तो जो पहला कमेंट है आपका, देखिएगा उसको। इस कमेंट में आप दो तीन चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे आप स्टार्ट करो, एक ये वर्ड ध्यान रखिए, टाइगर्स हार्ट। ये हार्ट की स्पेलिंग यहाँ पे ये सही नहीं है, ये होना चाहिए HEART। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये दो आप अगर पॉइंट ध्यान रखते हैं ना, और ये एक जोहन्नस फैक्टोटम, ये भी आपको वर्ड या फ्रेज ध्यान रखना है। फिर इनसे कनेक्ट कर देना है कि ये बात जो है वो रॉबर्ट ग्रीन ने किसके लिए कही है, हमारे शेक्सपियर के लिए कही है। और शेक्सपियर के बारे में क्यों कही है, इसके बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग इसमें ओपिनियन है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो उससे जीलस थे, और हो भी सकता है, क्योंकि जो आपके रॉबर्ट ग्रीन है वो यूनिवर्सिटी विट्स में से थे। ये खूब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े थे, लेकिन जो शेक्सपियर थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े नहीं थे, और लंदन आकर के वो एक नंबर के प्ले राइट बन गए थे, ड्रामाटिस्ट बन गए थे। हो सकता है इस वजह से भी कहा हो। और एक रीज़न ये भी हो सकता है, या एक ओपिनियन ये भी हो सकता है कि अपने से शेक्सपियर को कमतर समझते हो, बिकॉज ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड, ठीक है, और फैमिली बैकग्राउंड में से। तो ये दो तीन पॉइंट अगर आप ध्यान रखिएगा, तो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप स्टार्ट करो, किसने कहा है किसको, शेक्सपियर को। तो क्या आंसर होगा हमारा, रॉबर्ट ग्रीन आंसर होगा। टाइगर्स हार्ट रैप्ड, ये अगर पूछा जाएगा, ये भी आपके कौन है, रॉबर्ट ग्रीन है। और जोहानस फैक्टोटम, ये भी जो वर्ड है ना, ये भी किसके लिए कहा है, शेक्सपियर के लिए। और किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। चलिए अगला देखिएगा। आई लव्ड द मैन, मैं उस आदमी को बड़ा चाहता हूँ। एंड टू ऑनर हिज मेमोरी, और उसकी यादों का सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज इन ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड। बेन जॉनसन ने ये बात कही है, देखिए। आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, इतना आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये पहली लाइन ही आपको ध्यान रखनी है, ये किसने कही है, हमारे बेन जॉनसन ने कही है। अगला देखेंगे, सोल ऑफ द एज, द अप्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ अवर स्टेज। सोल ऑफ द एज और वंडर ऑफ अवर स्टेज, ये दो पॉइंट ध्यान रखिए। ये बात तो हमारे शेक्सपियर के बारे में कहने वाले कौन है, बेन जॉनसन है। सोल ऑफ द एज और ये जो वर्ड है आपका वंडर ऑफ अवर स्टेट, ये दोनों बातें जो हैं वो कहने वाले कौन है, हमारे बेन जॉनसन है। क्या और कोई वर्ड है जो पूछा जाता हो, मेमोरी ऑफ माई, ये भी आप ध्यान रखिएगा, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड मास्टर विलियम शेक्सपियर, ये भी पूछा जाता है। तो ये भी किसने कहा है, आपके बेन जॉनसन ने कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ही वॉज नॉट फॉर एन एज, वो किसी एक युग के लिए नहीं थे, बट फॉर ऑल टाइम, लेकिन सारे युगों के लिए थे। कौन, शेक्सपियर, किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। फैंसी चाइल्ड को ध्यान रखिए, ये कहा है आपके जॉन मिल्टन ने, किसको, शेक्सपियर को। अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर भी कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, टू बेगिन देम देन विद शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल। जॉन ड्राइडन ये बात कहते हैं एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में। तो जॉन ड्राइडन ने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में शेक्सपियर के लिए ये बात कही है कि आप सारे आधुनिक राइटर्स ले लीजिए, सारे प्राचीन कवियों को ले लीजिए, उनमें से अब जब आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा जो दिल है ना, वो हमारे शेक्सपियर का है। नेक्स्ट देखिएगा, आई एडमायर हिम। हिम मतलब बेन जॉनसन, मैं बेन जॉनसन का सम्मान करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। बट आई लव शेक्सपियर, लेकिन मैं शेक्सपियर से प्यार करता हूँ। ये भी लाइन किसकी है, जॉन ड्राइडन की। किस में कही गई है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी में कही। सब इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से देखिए और सुनिए इनको। नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन्स इन किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। करेंगे शेक्सपियर की कहानियों को रोमन
और रोमन राजाओं की जरूरत होती है या सिर्फ राजाओं की जरूरत होती है, लेकिन वो जब सोचना शुरू करते हैं ना शेक्सपियर, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के बारे में सोचते हैं, उसकी साइकोलॉजी के बारे में सोचते हैं। किसने कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये बात कही है। अगला देखिएगा 9 नंबर, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दो सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। डियर सन ऑफ मेमोरी है यादों के बेटे, ग्रेट एयर और फेम और है प्रसिद्धि के उत्तराधिकारी, व्हाट नीड्स दो तुम्हें क्या जरूरत है, सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम तुम्हारे इस नाम की जो खुद में बड़ा कमजोर है। यानी शेक्सपियर को कह रहे हैं मिल्टन कि तुम्हें तुम्हारे नाम की भी जरूरत नहीं है, इतने प्रसिद्ध और इतने महान हो तुम। 10 नंबर में हम आ गए हैं, यानी 10वां कोट अपन देखेंगे। वन डे वेन देयर इज नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, एक दिन जब महान ब्रिटेन नहीं होगा। वेन देयर इज नो मोर यूनाइटेड स्टेट्स, जब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होगा। वेन देयर इज नो मोर इंग्लिश लैंग्वेज, और हमारी अंग्रेजी भाषा भी नहीं होगी। विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, तब भी शेक्सपियर का नाम जिंदा रहेगा। वी विल स्पीक शेक्सपियर, हम शेक्सपियर की बात करेंगे, शेक्सपियर की भाषा में बोलेंगे। ये बात किसने कही है? मचाडो डी एसेस ने ये बात कही है। ठीक है भाई, तो ये 10 हमने जो अभी ये कोर्स डिस्कस किए हैं, इनको बढ़िया से नोट कर लीजिए और इनको फेर जाइए। अभी 10 और हैं जो इंपॉर्टेंट हमने लिए हैं, तो उनको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम अच्छा अभी और हैं 25 यानी 15 बाकी हैं, जिसके लिए हमने ये सेशन शुरू किया है। वो कौन है? वो है हमारे हेमलेट। बहुत ही कंफ्यूज्ड है हेमलेट। टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं, जीऊं या मर जाऊं, ये कहने वाले हेमलेट। और अपने फर्ज और अपनी जिंदगी के बारे में फैसला ना कर पाने वाले हेमलेट, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो ये हमारे शेक्सपियर की सबसे लॉन्गेस्ट प्ले में से एक है, बल्कि कहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है हेमलेट। फुल टाइटल है द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे और सन ध्यान रखिएगा 1601। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि आपको 1, 4, 5 और 6 याद रखना, यानी 1456 आप ध्यान रखेंगे और इसी में होकम जोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये तो H फॉर हेमलेट 1601, O फॉर ओथेलो 1604, K फॉर किंग लियर 1605 और M फॉर मैकबेथ 1606। ठीक है, ये तो आप ट्रिकेट ध्यान रखिएगा। चलिए हेमलेट की बात करेंगे। हेमलेट इज अ ट्रेजिक प्ले, ये एक ट्रेजिक प्ले हम सभी जानते हैं, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है 1599 और 1601 के बीच, लेकिन 1601 इसको माना जाता है। इट इज कंसिडर्ड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट ट्रेजिडी, इसे सबसे महान ट्रेजिडी में से एक माना जाता है। एज वन ऑफ द एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स इन द वर्ल्ड लिटरेचर, और दुनिया के साहित्य में इसे सबसे प्यारे और सुंदर या सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। ठीक है, फुल टाइटल हम पढ़ चुके हैं, द ट्रेजिडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, ये पूरा टाइटल है इसका। जॉनरा क्या है? ट्रेजिडी है, और इसको कहिए तो रिवेंज ट्रेजिडी है ये। सेटिंग कहाँ की है? डेनमार्क, मेनली एट एल्सिनोर कैसल, डेनमार्क की सेटिंग है और खास तौर पर एल्सिनोर कैसल में सेट किया गया है इसको। चलिए आगे देखिएगा, सोर्स क्या है इसका? सोर्स है बेस्ड ऑन द लेजेंड ऑफ एमलेट रिकॉर्डेड बाय सैक्सो ग्रामेटिकस। सैक्सो ग्रामेटिकस ने जो एक हिस्ट्री या एक वर्क लिखा है एमलेट नाम का, उसी से हमने यानी शेक्सपियर ने इसका सोर्स लिया है या ऐसे लिया है। सेंट्रल थीम क्या है? रिवेंज है। फेमस लाइंस देख लीजिए, हु इज देयर, वहां कौन है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, किया जाए या ना किया जाए, जिया जाए या मर जाया जाए, क्या किया जाए। ये किसकी लाइन है? हेमलेट की लाइन है। और भी हम कोटेशंस की बात करेंगे आगे, अभी क्योंकि हमें पूरा प्ले डिस्कस करना है, इसलिए कुछ एक हमने इसमें सोलोलेखी जोड़ी है। ठीक है भाई, चलिए मेन मेजर कैरेक्टर्स में आ जाइए। हेमलेट पहला कैरेक्टर प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, ये सन ऑफ किंग हेमलेट है, ये इंटेलेक्चुअल, थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल व्यक्ति है। सीक्स रिवेंज, बदला लेना चाहता है फॉर हिज फादर्स मर्डर, अपने पिता की मर्डर या हत्या के लिए। किंग क्लॉडियस है, कौन है? हेमलेट के अंकल हैं ये, यही मर्डरर हैं किसके? किंग हेमलेट के। कान में जहर डाल के उसको मार देते हैं हेमलेट के पिता को। मैं फिर शादी कर लेते हैं जर्ट्रूड यानी हेमलेट की माँ से, तुरंत ही, बहुत समय के बाद नहीं। मेन एंटेगोनिस्ट यानी मेन विलन किंग क्लॉडियस ही है। क्वीन जर्ट्रूड हेमलेट की माँ है।
विडो ऑफ किंग हेमलेट है। मैरीज क्लॉडियस सून आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, बहुत जल्दी शादी भी कर लेती है क्लॉडियस से। खैर ये जानती नहीं थी कि इसने हत्या की है, नहीं तो शायद ना करती। घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट, ये अपीयर्स टू हेमलेट, हेमलेट के सामने प्रकट होता है। रिवील्स द क्लॉडियस मर्डर्ड हिम, और बताता है कि क्लॉडियस ने उन्हें मार दिया है। डिमांड्स रिवेंज, और उससे कहता है ये भूत कि तुम्हें मेरा बदला लेना है। ओफिलिया कौन है? बिलवेड है किसकी? आपके हेमलेट की, और डॉटर ऑफ पोलोनियस है। हेमलेट्स बिलवेड बिकम्स मैड एंड डाइज, पागल हो जाती है लास्ट में बेचारी, और डूब करके शायद मर जाती है, डूबती ही है। पोलोनियस कौन है? लॉर्ड चैम्बरलाइन है ये। फादर ऑफ ओफेलिया एंड लियार्टस, लियार्टस को ध्यान रखिएगा, इनकी आखिर में जंग होगी जा करके प्ले के बिल्कुल लास्ट में, और ये दोनों एक दूसरे को फिर वहां पर मार देंगे। किल्ड एक्सीडेंटली बाय हेमलेट, और हेमलेट इसे मार देता है एक्सीडेंटली, और लियार्टस से हेमलेट को तलवार लग जाती है, जो उसमें जहर था, जहर उसमें लगाया गया था किंग क्लॉडियस के द्वारा, जिससे हेमलेट मर जाता है। आगे बढ़िए। लियार्टस, लियार्टस जो है वो सन ऑफ पोलोनियस है, ब्रदर ऑफ ओफिलिया है, सीक्स रिवेंज अगेंस्ट हेमलेट, और वो हेमलेट से बदला लेना चाहता है। ठीक है, इसी यही जब जा रहा होता है ना ये आपका पढ़ने के लिए, तो पोलोनियस इसी से बड़ी फेमस लाइन कहते हैं कि डू डू नॉट अ लेंडर नॉट डू नॉट अ बारोवर नॉर अ लेंडर बी। अच्छी सोलोले की वो लाइन है ये अपन डिस्कस करेंगे आगे। ये पोलोनियस की लाइन है जो इन्होंने लियार्टस को विदा करते समय कही थी। होरेशियो कौन है? देखिए, हेमलेट का बड़ा वफादार दोस्त है, रेशनल, तार्किक और ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद है। सर्वाइव्स टू टेल हेमलेट्स स्टोरी, वो बच जाता है इस प्ले में हेमलेट की कहानी को सुनाने के लिए। रोजेनक्रेंस एंड गिल्स्टन कौन है? हेमलेट्स चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, और स्पाई ऑन हेमलेट फॉर क्लॉडियस, और क्लॉडियस के कहने पर ये हेमलेट का पीछा भी करते हैं, उस पर नजर रखते हैं, और अंत में बेचारे मारे जाते हैं। किसकी होशियारी की वजह से? हेमलेट की होशियारी की वजह से। फॉर्टिन ब्रास की बात करिए तो ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, ये बस तुला हुआ है कि हमला कर देना है डेनमार्क पे। एक्ट एज हेमलेट्स फॉइल, ये हेमलेट के दुश्मन के तौर पर पेश किया गया है या एक्ट करता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारे बिकम किंग ऑफ, अच्छा ये भी देख लीजिए, बिकम्स किंग ऑफ डेनमार्क एट द एंड, आखिर में ये डेनमार्क का राजा बन जाता है। हेमलेट भी मर गया है ना, क्लॉडियस भी मर गए, जर्ट्रूड भी मर गई, तो सारे सब कोई मर गए, तो वो हेमलेट ही कहता है कि अब वो जो फोर्टिन ब्रास है ना उसको राजा बना दिया जाए, तो उसको राजा बना दिया जाता है। एक्ट वाइज समरी देख लीजिए। एक्ट वन में घोस्ट ऑफ किंग हेमलेट अपीयर्स, घोस्ट आता है एक्ट वन में। हेमलेट लर्न्स फ्रॉम द घोस्ट दैट क्लॉडियस मर्डर्ड हिज फादर, हेमलेट उस भूत से जान पाता है कि क्लॉडियस ने उसके पिता को मारा है। द घोस्ट आस्क्स हेमलेट टू एवेंज हिज डेथ, और वो भूत कहता है कि तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना है। और हेमलेट फिर डिसाइड क्या फैसला करता है कि वो पागल हो गया या पागलपन का ढोंग करता है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? द रिवेंज ऑफ मिशन बेगिंस, द रिवेंज मिशन बेगिंस, यानी इंपॉर्टेंट जो इवेंट है इस एक्ट की वो क्या है? बदला लेने का जो मिशन है वो शुरू हो जाता है। चलिए एक्ट सेकंड में आइए। हेमलेट बिहेव्स स्ट्रेंजली, पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है हेमलेट। पोलोनियस बिलीव्स हेमलेट इज मैड, और पोलोनियस भरोसा करने लगता है कि हेमलेट पागल हो गया है बिकॉज ऑफ लव फॉर ओफेलिया, ओफेलिया के प्यार की वजह से। क्लॉडियस एम्प्लॉयज रोजेनक्रेंस एंड गिल्डनस्टर्न टू स्पाई ऑन हेमलेट, हेमलेट पर नजर रखने के लिए क्लॉडियस जो है ये अपने दो आदमी रोजेनक्रेंस और गिल्डस्टर्न इसको जो है लगा देता है। अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स अराइव्स एट कोर्ट, और इसी दौरान कुछ एक्टर्स का ग्रुप आ जाता है कोर्ट में नाटक करने। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? हेमलेट प्लान्स टू टेस्ट क्लॉडियस थ्रू अ प्ले, और फिर एक प्ले के जरिए क्लॉडियस को परखना चाहता है। कौन? हेमलेट, उसका नाम भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। अब आ जाइए एक्ट थर्ड में। हेमलेट डिलीवर्स द फेमस सोलेलकी, और वो क्या थी? टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी एक्ट थर्ड में इसने कही है। ठीक है। द प्लेयर्स परफॉर्म द माउस ट्रैप, ये माउस ट्रैप नाम है। द मर्डर ऑफ गोंजाल्गो भी इसका एक और टाइटल है। ये सवाल पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। सोलेलकी का भी सवाल पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्लॉडियस रिएक्ट्स गिल्टीली एंड लीव्स, उसको अपना गुनाह याद आ जाता है। किसको? क्लॉडियस को, जब वो नाटक देखता है। मतलब वो वैसे ही फिल्माया गया था जैसे क्लॉडियस ने उसके पिता को मारा था। और हेमलेट को कैसे पता चला या उन एक्टर्स को कैसे पता चला? तो हेमलेट के पिता जो कि भूत के तौर पर या रूप में आए थे, उन्होंने हेमलेट को पूरी बात बताई थी, जो उसने एक्टर्स को कहा था कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है।
हेमलेट कन्फर्म्स क्लॉडियस गिल्ट, हेमलेट को यकीन हो जाता है क्लॉडियस ही गुनहगार है। हेमलेट एक्सीडेंटली किल्स पोलोनियस, और एक्सीडेंटली पोलोनियस को मार देता है जब ये अपनी माँ जेट्रूड से बात कर रहा होता है। पर्दे के पीछे पोलोनियस खड़ा था, ये समझता है कि क्लॉडियस है, बस मार देता है। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है इस एक्ट की? प्रूफ ऑफ क्लॉडियस से क्राइम, ये सबके सामने हो जाता है। चलिए एक्ट फोर्थ में आ जाइए। क्लॉडियस सेंड्स हेमलेट टू इंग्लैंड, हेमलेट को इंग्लैंड भेज देता है, साथ में अपने 2 आदमी लगा देता है। ओफिलिया बिकम्स इंसेन, इनसे ओफिलिया बेचारी पागल हो जाती है। ओफिलिया डाइज, ओफिलिया मर भी जाती है। लियाटस रिटर्न्स सीकिंग रिवेंज, और लियाटस जो है वो बदला लेने पहुंच जाता है। क्लॉडियस एंड लियाटस प्लॉट हेमलेट्स डेथ, क्लॉडियस और लियाटस मिल करके हेमलेट की मृत्यु का प्लॉट रचते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हेमलेट, हेमलेट के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाना। एक्ट 5 लास्ट है ये हमारा। ग्रेवयार्ड सीन इसमें आपको देखने को मिलेगा, और हेमलेट रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ होल्डिंग योरक से स्कूल। योरक की जब स्कूल इसको मिलती है तो उसको हाथ में लेकर के सोचता है कि बताओ क्या है जिंदगी, आज है कल नहीं, बस खत्म। ड्वेल बिटवीन हेमलेट एंड लियाटस, हेमलेट और लियाटस के बीच में ड्वेल होता है, यानी द्वंद्व युद्ध होता है। दोनों एक दूसरे को घायल करते हैं, दोनों मर जाते हैं बेचारे। क्वीन जर्ट्रूड ड्रिंक्स पॉइजन वाइन एंड डाइज, क्वीन जर्ट्रूड जो है वो जहरीली शराब पी लेती है और बेचारी मर जाती है। लियाटस एंड हेमलेट आर वाउंडेड या वुंडेड विथ अ पॉइजन सोड, और लियाटस और हेमलेट दोनों जहरीली तलवारों से घायल होते हैं, मर जाते हैं। हेमलेट किल्स क्लॉडियस, फिर हेमलेट क्लॉडियस को मार देता है, हेमलेट मर जाता है। फोर्टिनब्रास बिकम्स किंग, और फोर्टिनब्रास आखिरकार राजा बन जाता है, आखिर में कहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोलिलिकी आ गई है, अब हम इनकी बात करने वाले हैं। ओ दैट दिस टू 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 एक बार होना चाहिए भाई। टू सॉलिड फ्लैश वुड मेल्ट, हेमलेट से फर्स्ट सोलिलिकी है ये, इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमैनिटी, ये विचार करने की बात है ह्यूमैनिटी पर, मानवता पर, कि कहा गया कि क्या ही कहिए कि निर्माण है ईश्वर के द्वारा जो किया गया है इंसान का। टू बी और नॉट टू बी, मेडिटेशन ऑन लाइफ एंड डेथ, ये मृत्यु और जिंदगी पर विचार कर रहा है हेमलेट, तब ये बोलता है। हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, हेमलेट क्रिटिसाइजेज हिज ओन डिले, हेमलेट अपनी खुद की किए जा रही देरी को क्रिटिसाइज करता है और कहता है हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, कि कैसे हर अवसर मेरे खिलाफ हो जाता है, हर बात मेरे खिलाफ हो जाती है। चलिए अब आ गए हैं हमारे वन लाइनर फैक्ट्स। देखिए इसको जो पीडीएफ है ना, वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप पढ़ते जाएंगे ना तो साथ में आपका रिवीजन भी होता चलेगा। जो चीज़ें हम पीछे डिस्कस करके आए हैं उनको हम वन लाइनर फॉर्मेट में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है भाई, इसी तरह की फॉर्मेट हम आपको अवेलेबल कराने की या प्रोवाइड कराने के लिए सोच रहे हैं, और उम्मीद है बहुत जल्द आप तक पहुँचाएंगे भी वो, और आपको उसकी जल्दी ही इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। हेमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले, ये बात अपन पढ़ चुके हैं, लॉन्गेस्ट प्ले है। हेमलेट इज प्रिंस ऑफ डेनमार्क, सही है। क्लॉडियस इज हेमलेट्स अंकल, ठीक है। क्लॉडियस मर्डर्स किंग हेमलेट बाय पॉइजन, ये भी अपन ने पढ़ लिया। जर्ट्रूड इज हेमलेट्स मदर, ये भी सही है। ओफिलिया इज पोलोनियस डॉटर, और ओफिलिया वैसे कौन है? बिलवेड ऑफ हेमलेट है। लियार्टस कौन है? इज ओफिलियाज ब्रदर है। होरेशियो हेमलेट का सबसे अच्छा दोस्त है। फोर्टिनब्रास ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है आपका। आगे देखिएगा, हेमलेट प्रिटेंड्स टू बी मैड, ये भी सही है। द घोस्ट इनिशिएट्स द रिवेंज प्लॉट, ये भी सही है। भूत आता है, वही उकसाता है हेमलेट को, और वो तब फिर एक्ट 1 से शुरू हो जाता है। टू बी और नॉट टू बी अकर्स इन एक्ट थर्ड में, ये सोलोलिकी आई है, और किसने कही है? हेमलेट में। द माउसट्रैप एक्सपोजेस क्लॉडियस गिल्ट, ये भी सही है। माउसट्रैप जो नाटक किया था कलाकारों ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? द मर्डर ऑफ गोंजाल्गो, ध्यान रखेंगे। पोलोनियस इज किल्ड बिहाइंड द इराज, पर्दे के पीछे पोलोनियस को हेमलेट मार देता है, ये भी सही बात है। रोजन क्रैंस एंड गिल्डस्टर्न स्पाई ऑन हेमलेट, अपन बात कर चुके हैं। ओफिलिया गोज मैड आफ्टर पोलोनियस डेथ, पोलोनियस की मौत के बाद ओफिलिया पागल हो जाती है। ओफिलिया डाइज बाय ड्रॉइंग, डूब करके मर जाती है। योरिक वाज किंग्स जेस्टर, जो ये योरिक था जिसकी खोपड़ी मिलती है उसको हेमलेट को, ये किंग का जेस्टर था। हेमलेट होल्ड्स योरिक्स स्कूल इन एक्ट 5, ये अपन ने बात करी। क्लॉडियस डाइज फ्रॉम हिज ओन पॉइजन स्कीम, क्लॉडियस अपने खुद के जहरीले षड्यंत्र के द्वारा मारा जाता है, या खुद की जहरीली तलवार के द्वारा आप कह सकते हैं।
जेटरूड डाइज आफ्टर ड्रिंकिंग पॉइजन वाइन, और जेटरूड मरती है क्यों? क्योंकि वो जहरीली शराब पी लेती है। लियार्टस एंड हेमलेट डाई फ्रॉम द पॉइजन सोर्ड, और लियार्टस और हेमलेट जो हैं वो पॉइजन जहरीली तलवारों से घायल होकर के मरते हैं। फोर्टिनब्रास इनहेरिट्स द डेनिश थ्रोन, और अंत में फोर्टिनब्रास को डेनिश थ्रोन दे दिया जाता है। आगे देखिएगा, द सेटिंग ऑफ द प्ले इज एल्सिनोर कैसल, बात कर ली अपन ने। द प्ले बिलोंग्स टू द रिवेंज ट्रेजिडी ट्रेडिशन, ये भी सही बात है। हेमलेट्स ट्रेजिक फ्लॉ इज ऑफन कंसिडर्ड इन डिसीजन, जो हेमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ है ना वो क्या माना जाता है? उसके फैसला लेने में अक्षमता को माना जाता है, इन डिसीजन। द घोस्ट डिमांड्स रिवेंज नॉट जस्टिस, उस घोस्ट को यानी हेमलेट के पिता को क्या चाहिए था? बदला चाहिए था, इंसाफ नहीं। हेमलेट इज शेक्सपियर्स मोस्ट फिलोसॉफिकल हीरो, फिलोसॉफिकल भी कहिए और देरी करने वाला भी कहिए, जिसमें ये आप जोड़ दीजिए। मुनीर साहब का एक शेर है कि जिसमें वो एक लाइन जोड़ते चलते हैं कि हमेशा देर कर देता हूं मैं, ये वही बात है, इस पे लागू होती है। डेथ इज द मोस्ट रिकरिंग मोटिव इन द प्ले, ठीक बात है। होरेशियो सर्वाइव्स टू नरेट हेमलेट्स स्टोरी, अच्छा ये लाइन देख लीजिए, डेथ इज द मोस्ट रिकरिंग मोटिव इन द प्ले, इस प्ले में बार बार जो दृश्य दिखाया गया है ना घुमा फिरा करके मृत्यु में आया। यानी क्लॉडियस ने मारा किसको? हेमलेट को। क्या मोटिव था? सिंहासन पाना। अब हेमलेट पोलो सॉरी लियाटस मारना चाहता है हेमलेट को, क्यों? उसका मोटिव क्या है? अपने पिता की मौत का बदला लेना। हेमलेट मारना चाहता है क्लॉडियस को, क्यों? उसका मोटिव है वो अपने पिता का बदला लेना चाहता है। तो वही बात है कि रिकरिंग मोटिव क्या है? वो डेथ है इस प्ले में। होरेशियो सर्वाइव टू नरेट हेमलेट्स स्टोरी, और अंत में होरेशियो बच जाता है टू नरेट हेमलेट्स स्टोरी, हेमलेट की स्टोरी को सुनाने बताने के लिए। ठीक है भाई, ये हमारा था हेमलेट प्ले। अगले सेशन में हम मैकबेथ की बात करेंगे। इसी तरह से बात करेंगे कि आप पढ़ते जाएं और साथ में रिवीजन होता जाए, आपको याद भी होता जाए। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट में बताइए। पीडीएफ का जो आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी। अभी हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक एक को चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और इस उम्मीद के साथ उसको तैयार कर रहे हैं कि वो आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।